Students, so let's read this question. So the question is: a pair of dice is thrown simultaneously. If x denotes the absolute difference of numbers obtained on the pair of dice, then find the probability distribution of x. Okay. So जैसे कि मैं बताया कि जो रैंडम वेरिएबल है वो आपका क्या कर रहा है कि आपका सैम्पल पे स्पेस पे एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स पे अप्लाई होके वो ऑब्वियसली रियल नंबर पे जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है एक्स की कि क्या होता है एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ नंबर्स, है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ नंबर्स। तो अगर आप इसका देखिए थोड़ा मैं ऑब्जर्व करवा देता हूँ। अगर मेरे सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स हैं क्योंकि नंबर टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो 1,1,1,2 ये सब हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे। 1,6 ऐसे 2,1,2,2, सो ऑन टिल आपका होगा 2,6, ये आपको पता ही है ना। एंड 6,1 से लेकर 6,6। तो अब जैसे एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है हमें, तो डिनोट्स द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन, है ना। तो अगर आपसे एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे 1,1 में, तो 1,-1 आएगा। 1-2 करेंगे तो वो -1 आएगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप देखेंगे जो डिफरेंसेस हमारी पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है। 0 आएगा, 0, फिर आपका 1, 2। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वैल्यूज़ लेगा, है ना। वो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। वाई सो 5? बिकॉज आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू 6 जाएगी और मिनिमम वैल्यू 1 ही होगी। तो 6-1 आपका 5 हो जाएगा, और आपका इक्वल होगा तो वो 0 होगा। तो ये पॉसिबल हमारे एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना। तो क्लियर हो गया। तो रैंडम वेरिएबल जो एक्स है वो इट इज़ टेकिंग दीज वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5। पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, फिर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2। ऐसे करके हमें सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, फिर रैंडम वेरिएबल आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी हो जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये बता रहा है कि आपका प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज टेकिंग वैल्यू 0, रैंडम वेरिएबल 0। तो ऑब्वियसली हम फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमें वो आपके सैम्पल स्पेस से इवेंट इंडिविजुअल आउटकम लेने हैं, एलिमेंट्री आउटकम लेने हैं जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 0। तो उसमें आपको पता है कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हैं। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 यही आएंगे जब दोनों इक्वल होंगे। तो ये पॉसिबल आउटकम्स में से कितने आउटकम्स हमारे एलिमेंट आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 डिवाइडेड बाई टोटल 36, तो कितना जाएगा 1/6। ऐसे एक्स इक्वल टू 1 हमें वो एलिमेंट्री आउटकम्स लेने का सैम्पल स्पेस में से जिसका डिफरेंस हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होगा 1। तो आपको पता है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, जैसे 1, 2 है, फिर आपका है 2, 3, फिर 3, 4, फिर 4, 5, 5, 6 एंड इनका रिवर्स भी। तो अगर देखेंगे तो 2, 1, 3, 2 क्योंकि अनइक्वल है ना, हमारे डिफरेंट आउटकम्स माने जाएंगे। 4, 3, 5, 4 एंड 6, 5। तो ये हमारे आउटकम्स है जो कि आपके फेवरेबल होंगे। तो टोटल कितने में है, 5 एंड 5, 10, 10/36, 5, 2 1 2 8 16, 5/8 हो जाएगा हमारा, 5/18 सॉरी। ठीक है, ओके। नाउ आप बोलते हैं जब एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा कितना होगा 2 होगा, तो आपका एक गैप होगा, जैसे 1,3 होगा, फिर 2 पे देखेंगे तो 2,4 होगा, फिर आप करेंगे 3,5 एंड 4,6। इनका डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा 2 है। फिर इसके बाद करेंगे इसका रिवर्स भी लेंगे, 3,1, 4,2, 5,3 एंड 6,4। टोटल कितने होगा 8। सो जगह 8 डिवाइडेड बाई 36, 4 2 8, 4 9 36। तो 8/9 आ गया। एक्स इक्वल टू 3, डिफरेंस हमारा 3 होगा। तो आप देखेंगे जो आप ये जैसे मैंने एक कलेक्शन बनाया था, ये मैंने एक कलेक्शन बनाया था, ये पूरा सॉरी ये पूरा एक कलेक्शन बनाया था। नाउ बात करते हैं हमारा 3, तो जैसे उसमें होगा आपका 3 में तो 1,4 आएगा, फिर 2, आपका 5 आएगा एंड 3,6 आएगा। डिफरेंस आपका कितना है 3 है। तो इसी तरह इनका अपोजिट 4,1, 5,2, 6,3। तो कितना हो गया 6/36, कितना हो जाएगा 1/6। एक्स इक्वल टू 4 में आप देखेंगे तो उसका करेक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,5, फिर 2,6, दैट्स इट। इनका रिवर्स 5,1, 6,2, तो 4/36, 4 9 36, 1/9।
5 वाले में करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,6 एंड 6,1। आप इसके अलावा और अगर देखेंगे तो आपका जैसे आपका डिफरेंस 5 है तो वो पॉसिबल और है नहीं, तो 2 ही आएंगे। तो 2/36, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, 18। तो आप देख पा रहे हैं वैसे अगर आप देखेंगे तो सबका अगर सम करेंगे तो ये 1 आना चाहिए। कंफर्म कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। 4 2 6 6 6 12 12 8, 12/8 आ जाएगा हमारा 20 20 30 36। परफेक्ट है ये, और इनका सब ऑब्वियसली 1 ही होगा क्योंकि हमने इसको ही सिंप्लीफाइड फॉर्म करा है। सो जो प्रोबेबिलिटी देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का PDF भी कह सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना ज़रूरी नहीं है। तो एप्लीकेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एक्स जो होगा आपका, इसमें आप क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे और PX लिखेंगे। एक्स जो होगा जो वैल्यू ली है एक्स ने, प्रोबेबिलिटी एक्स जो उसकी प्रोबेबिलिटी है करस्पॉन्डिंग। तो आपका आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। ओके, 0 पे बात करेंगे तो 1/6, 1 पे बात करेंगे तो 5/18, 2/9, 1/6, 1/9। एक मिस करा है हमने, कैसे कि 0 1 2 3 4 5, अच्छा 6 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे, वो मेरी मिस्टेक है क्योंकि हमारे रैंडम वेरिएबल है 5 ही ली हैं, तो ये हटाना पड़ेगा हमें। ओके, ठीक है, लास्ट हमारा लिख देते हैं 5 के करस्पॉन्डिंग 1/18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। दिस टेबल इज़ द फाइनल आंसर। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।